हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशंस। फार्मूला मास, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो ये क्या है, सिंपल सम है एटॉमिक मासेस का of all the ions present in the empirical formula of any compound। तो empirical formula क्या होता है, reduced formula of a molecule। तो empirical formula और molecular formula मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, इस वीडियो का लिंक दे दूंगा लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से देख लेना। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, सिंपल सम है एटॉमिक मासेस का, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल क्या है, डिस्क्रीट एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। और आयनिक कंपाउंड जो है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, आयनिक कंपाउंड जो है इसमें आयन्स जो होते हैं, आयन्स ये डिस्क्रीटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मीन्स कैटाइन और एनाइन का पेयर ये डिस्क्रीटली एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है, ये क्लस्टर में रहते हैं। कैटाइंस और एनाइन जो है क्लस्टर में रहते हैं। कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन, तो इसी तरह से क्लस्टर बनता है। बहुत सारे कैटाइंस और एनाइंस क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैटाइंस और एनाइंस, हर एक कैटाइन को एनाइन ने सराउंड किया होता है और हर एक एनाइन को कैटाइन ने सराउंड किया होता है। तो ये क्लस्टर होता है, इसलिए इसका क्या करते हैं हम, क्लस्टर ऑफ आयंस को रिड्यूस करते हैं, उसमें से फार्मूला निकालते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला जिसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। और उसमें जितने आयन्स प्रेजेंट होंगे उनका सम करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मास, तो वो होगा फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सिंपल एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका सम निकालें। तो ये डिफरेंस था इनके बीच में। दोनों को निकालने का तरीका सेम है, फार्मूला मास को और मॉलिक्यूलर मास को, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। आयनिक सॉलिड्स के लिए फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट है वाटर। वाटर का फार्मूला होता है H2। तो वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है तो इसका निकलेगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये हमने कैलकुलेट किया है, ये मैंने पढ़ाया, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये आता है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है। 18 ग्राम जो होगा ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जब ग्राम में लेते हैं तो ये बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आयनिक कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, फार्मूला सोडियम क्लोराइड। तो इसका क्या निकलेगा, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का निकलता है फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होगा, फार्मूला मास इज इक्वल टू, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो 1 इंटू 23 एक ही सोडियम है, प्लस 1 इंटू 35.5 ये एटॉमिक मास है क्लोरीन का। तो ये आएगा 58.5 AMU। सिंपल ऐड करेंगे 23 को 35.5 से, तो AMU में आएगा। तो ये होगा फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। और जब हम इसके साथ ग्राम लगा देते हैं 58.5, तो ये बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। तो सोडियम क्लोराइड में जो है
NaCl, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बनाएंगे तो क्या होगा, Na4 4। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम होते हैं और 4 क्लोरीन है, तो इनको रिड्यूस करके बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये हुआ इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक सोडियम को, सोडियम आयन कैटायन है, इसको 6 क्लोरीन ने सराउंड किया होता है और एक क्लोरीन आयन को 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया होता है। इस तरह से पैकिंग होती है इसकी क्रिस्टल में। तो ये क्या था, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटाशियम क्लोराइड। फार्मूला मास जो होगा, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39, क्लोरीन का हमने देखा 35.5, ये टोटल आएगा 74.5 U। यूनिफाइड मास में लिखते हैं AMU को। अगर इसको ग्राम में लिख देते हैं हम 74.5 को, तो ये बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड। ये सारी एग्जांपल अब हैं आयनिक कंपाउंड की। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का फार्मूला मास क्या होगा, जिंक का एटॉमिक मास है 65, सल्फर का 32, टोटल आएगा 97 U यूनिफाइड मास। और ग्राम फार्मूला मास लिखेंगे तो इसके साथ ग्राम लगा देंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, ये फार्मूला मास होगा इसका, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और मास है 24, प्लस 2 क्लोरीन है, 2 × 35.5 इज इक्वल टू 95 U यूनिफाइड मास। ये हुआ फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला मास ग्राम लगा देंगे। इसी तरह से फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट भी आयनिक कंपाउंड है। तो फार्मूला मास क्या होगा, आयरन का एटॉमिक मास है 56, सल्फर का 32 × 1, क्योंकि ये 1 है इधर, और 4 ऑक्सीजन है फार्मूले में, तो 4 × 16, तो ये आएगा सॉल्व करके 152 UrAMU। और जब ग्राम लगा देंगे तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ये था मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास और इनके बीच में डिफरेंस। तो ये इसमें डिफरेंस कुछ नहीं, कैलकुलेशन का तरीका सेम है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। आयनिक कंपाउंड के लिए हम बोलते हैं फार्मूला मास और मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन का तरीका सेम है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला लिया जाता है, क्योंकि आयन जो होते हैं क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं, पैकिंग होती है, इसलिए हम एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं। थैंक यू।